हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 मोमेंट्स का। ये आपका चैप्टर 3 है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। वन नाइट महेंद्र woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? एक रात को जब महेंद्र जगता है तो वो मतलब सोने के बाद जब जगता है तो वो देखता है एक मतलब परछाई देखता है काली सी, ठीक है ना, बादलनुमा। तो फिर मतलब उसे मतलब एक साथ मतलब पसीना सा आ जाता है। और मतलब क्या यह एक भूत था? मतलब घोस्ट का मतलब होता है भूत यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब इसे हमारा मतलब ये तो मैं शॉर्ट था, इसका मतलब होल समरी सी एक बात मान लीजिए, बस एक बार समरी मान लीजिए बस इससे। तो चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर को, ठीक है ना। तो चलिए। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय यंग मैन महेंद्र बाय नेम, ठीक है ना। जो स्टोरी जो है वो बताई जाती है जो गणेश को किसके द्वारा, एक यंग मैन, एक जवान आदमी के द्वारा। क्या नाम है उनका? महेंद्र, ठीक है ना। तो ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन। मतलब ये जो मतलब महेंद्र कौन थे? वो एक जूनियर सुपरवाइज़र थे एक फर्म में, और जिन्हों मतलब जो कि मतलब ऑफर करते थे, मतलब जो निगरानी करते थे, मतलब उनकी सुपरवाइज़र तो वो थे ही, ठीक है ना। तो उनका मतलब काम होता रहता था, कहाँ पर होता रहता था? कंस्ट्रक्शन साइट, जहाँ पर मतलब बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं। और तो उनसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स। फैक्ट्रीज आप जानते ही हैं, जो फैक्ट्रीज कारखाने वगैरह होते हैं। और ब्रिजेस, पुल, डैम्स, बांध वगैरह जो होते हैं। और ऐसी मतलब जो कंस्ट्रक्शन साइट होती थी, मतलब बनाने का काम जो होता था, वो मतलब महेंद्र की मतलब वो नौकरी थी, ठीक है ना। महेंद्र जॉब, अब देखिए उसका काम क्या था। महेंद्र जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। और जो महेंद्र का मतलब यह काम था कि मतलब जो मतलब एक्टिविटीज़ हो रही, मतलब जो काम हो रहे हैं जो वर्क साइट पर, मतलब जो जहाँ पर काम हो रहा है वहाँ पर क्या क्या हो रहा है उस पर मतलब निगरानी रखना था, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से मतलब उसकी जासूसी करना, ठीक है ना। ये समझ सकते हैं आप सिंपल वर्ड्स में, तो ठीक है ना मतलब। तो आप समझ गए है ना। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी एवरी कहाँ पे थे, हाँ या एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर बाय हिज हेड ऑफिस। और मतलब उसी जो है मतलब अपने प्लेस से मतलब उसे मतलब अपना प्लेस बदलना, मतलब हर समय बदलता रहता था, ठीक है ना। एक मतलब कोई परमानेंट नहीं था, क्योंकि वो मतलब हेड ऑफिस जैसे ऑर्डर आता था कि अगर यहाँ पर मतलब कंस्ट्रक्शन साइट का काम है, अब आप समझिए इस बात को। तो मतलब अब कंस्ट्रक्शन साइट का काम है तो फिर जाना तो पड़ेगा, एक जगह थोड़ी बैठेंगे वो बनाने के लिए, ठीक है ना। जैसे ही बना वो दूसरी साइट पर चले गए, तो ठीक है ना। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। और जब मतलब हेड ऑफिस से जो ऑर्डर आता है कि मतलब कोल माइनिंग जो है वहाँ पर एरिया, उस एरिया में जाना है रेलवे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है ना। जो रेलवे होती है उसके ब्रिज को बनाने के लिए, ठीक है ना। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर। मतलब इसका मतलब है कि कुछ महीनों बाद जो है केमिकल प्लांट मतलब वहाँ पर बनने वाला था, और मतलब कहीं पर, ठीक है ना, यहाँ पर समवेयर है ना, कमिंग अप वो आएगा। ओ सॉरी, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। इसमें बस यही बताया गया है कि इसमें होल में कि वो एक सुपरवाइज़र था एक फर्म में, और उसका काम था कि जो वर्कर्स की जो काम क्या हो रहा है, वर्कर्स जो उन पर निगरानी रखना था, कीप एन आई, ठीक है ना। एक्टिविटीज़ वर्क साइट पर जो क्या क्या काम हो रहा है उसे बताना था, और उस पर मतलब निगरानी करना था, ठीक है ना। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए तो ठीक है, अब देखिए इससे पढ़ते हैं। He was a bachelor, his needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions. वह एक मतलब बैचलर का मतलब होता है जो जिसकी शादी ना हुई हो, ठीक है ना। तो महेंद्र की शादी नहीं हुई थी, और जो मतलब वो मतलब अपने आप को मतलब सिंपल था, उसकी मतलब ज़रूरतें भी बहुत सादा सिंपल थी। और मतलब कोई ऐसी नीड नहीं थी हायर की, वो ही चाहिए यही चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब अपने आप अपने को सारी कंडीशंस में वो संभाले, मतलब सारी कंडीशंस में एडजस्ट हो जाता था, ठीक है ना। तो अब देखिए, वेदर इट वाज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और ए मेकशिफ्ट, और या फिर या तो वो कोई मतलब इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ ना हो तब भी, और मेकशिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडिल ऑफ स्टोन क्वेरी। मतलब अगर उसे पत्थरों वगैरह में, या मतलब उसे जो सॉरी ये रहा, है ना, अगर उसे टेंट्स वगैरह में भी रात गुजारनी पड़ी या रहना पड़ी, तो वो मतलब सारी कंडीशंस में रह लेता था, ठीक है ना। कंफर्टेबल था मतलब, है ना। तो
बट वन एसेट ही वॉज हिज कुक ईश्वरन, लेकिन जो उसके पास था एक एसेट, जो एसेट कहेंगे कि मतलब उसके साथ ही रहता था, ठीक है ना, जो कुक था उसका क्या नाम था, ईश्वरन, ही रहा ईश्वरन, है ना। तो अब देखिए, क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली, मतलब उसे बिना शिकायत के उसे फॉलो करता था। अब देखिए, एक जगह से मूव होते हैं तो मतलब हम शिकायत करते हैं ना कि अगर आप वहाँ पर क्यों जा रहे हो, कुछ कोई भी हो, मतलब उसे मूव करना, तो मतलब एक जगह नौकरी होती है तो वो सही रहती है, लेकिन वो मतलब उसे जो ईश्वरन जो थे वो उसे मतलब बिना किसी शिकायत के फॉलो ही करते रहते थे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर थे, अनकम्प्लीट वियर ही वॉज पोस्टेड, और वो जहाँ कहीं भी मतलब पोस्टेड होते थे वहाँ पर मतलब बिना शिकायत के वो वहाँ पर उसे फॉलो करते थे, ठीक है ना। ही कुकड फॉर महेंद्र, वॉश्ड हिज क्लॉथ्स एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो वो मतलब जो थे, जो कुक थे, वो मतलब उसके लिए जो ईश्वरन जो कुक थे, मतलब वो तो कुक ही थे, ठीक है ना। तो वो खाना भी बनाते थे उसके लिए और उसके कपड़े भी धोते थे, उसके साथ बातें भी करते थे, चैटेड मतलब बात करना, ठीक है ना। चैटेड अवे विद हिज मास्टर, रात में उसके साथ बातें भी करते थे और उससे मतलब सुनाते थे, मतलब और वो मतलब बुनते थे एक तरीके से, मतलब यहाँ पर सुनाने को बुनने से कहा गया है। एंडलेस स्टोरीज, मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली कहानियाँ, और एनेक्डोट्स, एनेक्डोट्स होते हैं किसी भी मतलब चीज़ की, मतलब कोई कथा वगैरह, एक तरीके से ये मान लीजिए पौराणिक कथा या कुछ भी, मतलब जो हम सुनते आ रहे हैं वो, मतलब ठीक है ना, वो हो सकता है। ओके, एनेक्डोट्स ऑन वेरी सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट पर, ठीक है ना, मतलब कोई भी टॉपिक उठाया और उसी पर उन्होंने कहानी वगैरह सुनानी शुरू कर दी और फिर उसे एंड नहीं होती थी, ठीक है ना। तो ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, सॉरी इंग्रेडिएंट्स है ना, सीमिंगली आउट ऑफ नावेयर इन द मिडल ऑफ desolate लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स राउंड। जो ईश्वरन थे उन्हें मतलब एक अमेजिंग, मतलब एक बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक, मतलब उन्हें एक क्षमता थी कि मतलब वो कहीं से भी सब्जी ले आते थे, चाहे वो इलाका मतलब या तो मीलों दूर हो, मतलब वहाँ पे शॉप्स वगैरह ना हो, और मतलब बिल्कुल एक तरीके से कहते हैं ना पिछड़ा हुआ इलाका हो, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह गाँव वगैरह पास में ना हो, लेकिन फिर भी वो सब्जी वगैरह का इंतजाम कर दिया करते थे, ठीक है ना। और मतलब दूर दूर तक दुकानें भी ना दिखें तब भी ऐसे भी इलाके में वो सब्जियाँ आराम से ले आते थे। अब यही तो उनकी मतलब अमेजिंग कैपेसिटी थी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं ठीक है। तो he would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour, arriving at the Jing seed shelter at the new workplace। मतलब जो वो ईश्वरन जो थे वो मतलब एक जादुई तरीके से मतलब जो खाना जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनाते थे, जो खाने की चीज़ें जो थी उनकी, और जो फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ करके, ठीक है ना, जो मतलब ताज़ा सब्जियां वगैरह बनाकर, और एक ही घंटे में मतलब वो पहुंचते थे। जब जो महेंद्र थे वो पहुंचते थे तो मतलब उन्हें एक घंटे में ही मतलब खाना उनका मिल जाता था, ठीक है ना। एक ही घंटे में वो ईश्वरन जो है ना वो बना देते थे खाना उन्हें, मतलब ये मतलब एक जादुई शक्ति आप इसे भी मान सकते हैं एक तरीके से। तो एट द जिंक सीट, और वो मतलब एक घंटे में वहाँ पर पहुँच जाते थे अपने घर पर। तो शेल्टर वगैरह, जो शेल्टर रहता है न्यू प्लेस, जो वहाँ पर मतलब उन्हें नया काम मिला था ना वो यहीं पर था, जिंक सीट पर, ठीक है ना, जिंक सीट शेल्टर पर, है ना, न्यू वर्क प्लेस उनका नया काम करने का वो था स्थान, ठीक है ना। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम। मीनवाइल ईश्वरन वुड tidy up the shed, wash the clothes and have a leisurely bath, ठीक है ना, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while it would be lunch time बैट देन, ठीक है ना। इसका मतलब होल का ये है कि जो महेंद्र थे मतलब वो जल्दी सुबह से चले जाते थे और मतलब घर को छोड़कर ब्रेकफास्ट करके, ठीक है ना, और मतलब अपने साथ जो है ना ब्रेकफास्ट कुछ मतलब कुछ खाने के लिए ले भी जाते थे, ठीक है ना, कुछ बना हुआ खाना। और ईश्वरन जो है मतलब वो जो मतलब वहाँ पर जो जब घर पे रह जाता था तो मतलब कपड़े वगैरह धोता था और मतलब बाथिंग वगैरह करता था, नहाता था, और मतलब जो कुछ मतलब अपने सर पे ना कुछ मतलब बकेट्स मतलब बाल्टियाँ डालता था अपने सर पर से ऊपर से नहाने के लिए, और मतलब एक लेजरली मतलब अच्छी तरीके से बात करता था, ठीक है ना। और अपने सर पर से डालता था। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, है ना। देखिए यहाँ तक ही दैट है ना।
मटरिंग अ प्रेयर ऑफ द वाइल, और जब वो मतलब एक बार प्रेयर कर लेता था, ठीक है ना, और कुछ ऑल द वाइल, और इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और उसी के बाद लंच टाइम हो जाता था। आफ्टर ईटिंग, और मतलब खाने के मतलब जो यहाँ पर ईश्वरन के लिए बताया जा रहा है ये सारा यहाँ से, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो इसका मतलब यहाँ पर तो जो महेश है उनका काम तो ख़त्म हो गया, ठीक है ना, वो तो चले जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से इट वुड बी लंच टाइम, जब वो लंच कर लेता था, ठीक है ना, फिर मतलब क्या करता था, ही वुड रीड फॉर ए वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। Its imaginative description and narrative flourishes would hold ईश्वरन in thrall, ठीक है ना। तो मतलब जो वो ईश्वरन जो थे, मतलब जो ईश्वरन जो थे, मतलब उन्होंने लंच करने के बाद वो पढ़ना पसंद करती थी, मतलब उन्हें पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट था ईश्वरन को। और वो मतलब तमिल वगैरह की मतलब पॉपुलर जो प्रसिद्ध तमिल की जो कुछ थ्रिलर रनिंग जो मतलब कहानी वगैरह होती थी तमिल में लिखी हुई, उन्हें वो पढ़ते थे, जो कि हंड्रेड्स ऑफ पेजेस मतलब और 100 से ज़्यादा पेजेस की होती थी, मतलब बुक्स के बारे में बोला गया है यहाँ पर। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, और उनका जो मतलब इमेजिनेटिव होता है, मतलब एक तरीके से सोचना कि ना किसी भी चीज़ की इमेजिनेशन करना, और इमेजिनेटिव मतलब एक तरीके से बताना, सोच कर बताना, अपने मतलब ख्यालों में बताना, ठीक है ना, एक तरीके से ख्याल कह सकते हैं इमेजिनेशन को, है ना। तो और मतलब जब वो बताते थे तो मतलब सबको ना एक तरीके से आश्चर्य में डाल देते थे, ठीक है ना। और मतलब एक जो है मतलब थ्रॉल से बना रहता था, ठीक है ना, थ्रॉल। अभी एक मिनट, तो कहाँ थे हम, थ्रॉल पर, ठीक है ना। तो थ्रॉल का मतलब होता है कि किसी को भी वो अपनी मतलब जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन जो अपने ही मतलब सोचकर जो ख्यालों से मतलब अपनी डिस्क्राइब करते थे, उस चीज़ को बताते थे और बोल कर बताते थे, एक तरीके से इशारे वगैरह करके बताते थे ना, तो वो मतलब किसी को भी अपना गुलाम सा बना लेते थे, ठीक है ना, सुनने वाले को, ठीक है ना, एक तरीके से उसे इंटरेस्ट आने लगता था, ठीक है ना। इसका मतलब होल तो यही है, ठीक है ना। आप और समझेंगे तो कुछ नहीं है, वो सिर्फ हिंदी में ट्रांसलेट होगा, लेकिन इसका होल यही है कि वो डिस्क्रिप्शन अच्छा करते थे, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता ना तो फिर मुझे ना कमेंट कर दिया करिए, ठीक है ना। तो चलिए, his own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read when he was narrating even the smallest of incident. He would try to work in suspense and a surprise ending into a account. मतलब जब भी वो मतलब डिस्क्राइब किसी भी कहानी वगैरह को अपनी बताते थे, तो उनकी जो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस मतलब ज़्यादातर मतलब इन्फ्लुएंस्ड होती थी, मतलब बनती थी ज़्यादातर उनकी कहानियाँ जो बताती थी वो, तो वो तमिल ऑथर्स के द्वारा जो बनी हुई होती थी ना, उन्हीं से मतलब प्रेरित होकर बनती थी, ठीक है ना, जो बताते थे वो, और जो कि वो पढ़ते थे। कहाँ से पढ़ते थे, अभी ऊपर पढ़ा था ना हमने कि वो जो ये थे, देखिए देखिए तमिल थ्रिलर रनिंग, देखिए तमिल की किताबें पढ़ते थे ना वो, तो हंड्रेड्स ऑफ पेजेस वगैरह, मतलब उन्हें इंटरेस्ट था इन बुक्स को पढ़ने का, ठीक। तो वो मतलब छोटी छोटी से इंसिडेंट्स को, मतलब छोटी छोटी घटनाओं को भी ना, तो वो ऐसे बताते थे कि उसमें सस्पेंस आए, मतलब कुछ ना कुछ उसमें एक तरीके से थ्रिलर आए, और मतलब सरप्राइज, और मतलब कुछ चौंकाने वाला आए, खुलासा हो, ठीक है ना। और जब एंडिंग होती थी तो उसमें सस्पेंस और सरप्राइज हो, ठीक है ना। और फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड सम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, तो he would say with eyebrows suitably arranged and hands held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was alone, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि एग्जांपल देता है वो ऑथर जो है यहाँ, तो कि जब भी उन्हें बताना होता था ना कि एक जो पेड़ है वो खड़ा आया है, ठीक है ना, हाईवे पर वो खड़ा आया है, तो वो इसे ऐसे बताते थे कि अपनी आईब्रोज वगैरह को उठाकर और अपने हाथों के जैसे मूवमेंट कर कर कि कैसी मतलब गिरा है पेड़, और कैसी रोड है, और मतलब रोड वॉज डेजर्टेड और आई वॉज एलोन, और मतलब रोड जो है वो डेजर्टेड है, मतलब डेजर्ट वाला इलाका है, और वहाँ पर मैं अकेला हूँ, ठीक है ना। तो वो मतलब ऐसे बताते थे हाथों के द्वारा इशारे कर कर, और उसे मतलब बहुत ही अंदाज पूर्वक में बताते थे, ठीक है ना। तो suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but I came closer. I saw that it was a fallen tree. और मतलब वो जो अचानक से वो मतलब ऐसी, अभी तो वो ही बता रहे हैं
जो कि उन्हीं के बारे में बता रहे हैं, ईश्वरन कैसे बताते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ईश्वरन के लिए ये बोला जा रहा है सडनली से, ठीक है ना। तो आप समझ जाना। तो वो अचानक से वो मतलब देखते हैं कि मतलब कुछ जो है एंड्रोमस बुसी मतलब कुछ तो उन्हें परछाई सी दिखी है, और जो कि रोड के अक्रॉस जा रही है, मतलब रोड पर ही दिखी है उन्हें, ठीक है ना। तो और वो जो है आधे मतलब मुड़ जाते हैं और वो पीछे देखते हैं ना, मतलब तो मतलब जब वो उसके पास जाकर देखते हैं ना, तो वो मतलब ये पेड़ निकलता है, गिरा हुआ पेड़, ठीक है ना। वो उन्हें पेड़ दिखता है, मतलब दूर से तो वो डरावना से दिख रहा था। विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन टेल्स अनक्रिटिकली, ठीक है ना। और मतलब जो वो मतलब देखते हैं तो उसकी जो पेड़ की जो शाखाएं होती हैं ना, वो सूखी हुई होती हैं, टहनी जो होती हैं, ठीक है ना। और महेंद्र जो अपने आप को खींचते हैं अपनी चेयर पर, ठीक है ना। कन्वर्स मतलब पीछे की तरफ मुड़ने वाली चेयर होती है, ठीक है ना। तो उस पर स्ट्रेच करते हैं अपने आप को और सुनते हैं उसकी कहानी को अनक्रिटिकली, मतलब बिना मतलब किसी विरोध वगैरह के उसे सुनते हैं, ठीक है ना। मतलब किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया उन्होंने, ये अनक्रिटिकली उसी को कहते हैं, ठीक है ना। उनको मतलब उनके विरोध में तो कुछ नहीं कहते थे और उन्हें सुनते थे सिर्फ, ठीक है ना। तो द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ अ फेमस फॉर टिम्बर। टिम्बर उसे कहते हैं जो लकड़ी वगैरह का सामान वगैरह होता है ना, उससे कहते हैं टिम्बर, ठीक है ना। तो जो ये टिम्बर वर्ड होता है ना, ये इससे कहते हैं लकड़ी वाला, लकड़ी का जो सामान वगैरह होता है वहाँ पर, है ना। तो वो जहाँ से आते हैं, ईश्वरन बताते हैं कि वो जहाँ से आते हैं, जिस स्थान से वहाँ पर मतलब काम होता है टिम्बर लकड़ी वगैरह का, ईश्वरन वुड बिगिन, और ईश्वरन जो है वो शुरू हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं वो। देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, यहाँ पर मतलब वहाँ पर एक जो है ना, मतलब रिचली होता है मतलब एक धनवान, ठीक है ना। धनवान मतलब धनवान से यहाँ पर वो मतलब है पैसे वाला धनवान नहीं है यहाँ पर मतलब पेड़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, पेड़ों से धनवान है वो, ठीक है ना। और मतलब चारों ओर एक धनवान जंगल है, और मतलब द लॉग्स आर होल्ड ऑन द लॉरीज बाय एलिफेंट, और जो लॉग्स होते हैं मतलब जो पेड़ के तने होते हैं ना, वो मतलब उठाकर जो है ना लॉरीज पर रखे जाते हैं, किसके द्वारा रखे जाते हैं, एलिफेंट्स के द्वारा। अब देखिए एलिफेंट वाली कहानी सुनाएंगे, इसमें कितना इंटरेस्ट आएगा आपको, है ना। इंटरेस्ट के साथ पढ़ना होता है ना, तो हमें कोई मतलब घबराहट नहीं होती। अब आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, अगर आप इंटरेस्ट ही नहीं लाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, और मतलब वो बहुत ही बड़े और भयानक से मतलब बीस्ट मतलब दानव से दिखते हैं, मतलब हाथियों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, वैसे दिखते नहीं हैं, क्यूट दिखते हैं, ज़्यादा इतने वो भी नहीं दिखते, बड़े होते हैं बस। व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट experienced Mahout is not able to control them. After the prologue, Iswaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. अब मतलब इसके बारे में अब तो ये इन्होंने ये बताया था कि वो कहाँ से आते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये बताते हैं कि जब कोई भी हाथी जो है ना वो जंगली बन जाता है ना, कि मतलब एक तरीके से बेकाबू हो जाता है, तो जो बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस मतलब बहुत ही अनुभवी जो महौत होता है ना, महौत होता है जो हाथी को कंट्रोल करता है ना, उसे महावत कहते हैं, ठीक है ना। महावत, यहाँ पर महावत को महावत ना कहकर महौत कह गया है, महौत कहा गया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब वही है जो हाथी को कंट्रोल करती है ना, एलिफेंट्स को जो कंट्रोलर होते हैं उन्हें महौत कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है ना। तो जो मतलब बहुत ही ज़्यादा अनुभवी महौत भी होते हैं ना, तो वो भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते हाथियों को, ठीक है ना। इसकी जब हाथी जो है जंगली हो जाते हैं, तो आफ्टर अ प्रोलॉग, अब इस मतलब इसके बाद जो है ना ईश्वर ना अब अपनी कहानी जो है ना इसी के ऊपर शुरू कर देते हैं कि एक एलिफेंट को उन्होंने इन्वॉल्व किया है, और इसी के बाद अब ये कहानी है ना मतलब शुरू हो जाती है। तो आज तो हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, तो ये आप याद रखना, पेज नंबर 3 है। और चलिए अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, है ना। और थैंक यू, अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर, और आप प्लीज़ बता दिया करिए कि मेरा एक्सप्लेनेशन है जो वो आपको कैसा लगा है। और तो कुछ नहीं, बस यही है कि बस सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, थैंक यू, बाय बाय। और जो और और तो अभी इंग्लिश ही चलेगी, ठीक है ना, अभी मोमेंट्स का कंप्लीट करा देंगे, तो चलिए बाय बाय।